जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अधिक मास के महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जाएंगी। उसी क्रम में आज आपके सामने प्रस्तुत है चतुर्थ अध्याय यानी चौथा अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमता पूर्वक प्राप्त होती रहें। तो आपके सामने प्रस्तुत है चतुर्थ अध्याय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अथ चतुर्थोध्याय। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे अधिक मास ने जो शुभदायक बातें कही, उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। अधिक मास ने कहा, हे नाथ, हे कृपासागर, हे हरि, जो मुझसे शक्तिशाली हैं उन्होंने यह तो मलमास है ऐसा कहकर मुझको अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है। ऐसे मुझ बहिष्कृत और दीन की तथा यहाँ आए हुए की क्यों आप रक्षा नहीं कर रहे हैं? अपने अधिपतियों वाले महीनों द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित, अधीश्वर रहित और मलिन मुझको देखते हुए भी आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली? दुराचारी कंस रूपी अग्नि से जैसे आपने वसुदेव की पटरानी देवकी की सुरक्षा की, वैसे ही हे दिनों पर दया करने वाले, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? प्राचीन काल में महाराजा द्रुपद की कुमारी द्रौपदी दुराचारी दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल वत्सल, आज शरण में आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? यमुना के कालीय दह में नागराज के विष से जैसे आपने गोपालों और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, बताइए आज शरण में आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रज में पशुपालकों और उनकी नारियों की जैसे आपने सरपत के वन में आग लगने पर उस समय उनकी सुरक्षा की, वैसे ही हे दीनानाथ, आज शरण में आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मगध राज जरासंध के बंदी गृह में पड़े हुए भारतीय नरेशों को जैसे बंधन से मुक्ति दिलाई, वैसे ही हे दीनबंधु, आज शरण में हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने ग्राह के मुख में गए हुए गजराज को जैसे झट से आकर उबार लिया, वैसे ही हे दिनों की सुधि लेने वाले, आज शरण में आए हुए मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार भगवान से निवेदन कर अधिपति रहित मलमास विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता हुआ चुपचाप हो गया। तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही दयालु हुए और सम्मुख खड़े हुए मुंह लटकाए हुए मलमास से बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय दुख संतप्त हो रहे हो? ऐसा कौन सा भारी क्लेश है जो तुम्हारे मन में समा गया है? तुम कष्ट सागर में पड़ गए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। शोक करना छोड़ दो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया फिर उसे शोक करने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता। यहाँ आकर भारी से भारी दुखिया और पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं, फिर किस लिए यहाँ आकर भी अपना शोक जता रहे हैं? यह तो शोक रहित स्थल है, यहाँ की किसी को वृद्धावस्था नहीं होती। यह तो नित्य आनंद युक्त और मृत्यु वर्जित धाम है। ऐसे वैकुंठ में आकर भी तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुम यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर वैकुंठ लोक में रहने वाले गरुड़, काक, भुषुंडी आदि पार्षद बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। हे वत्स, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? इसका कारण तो मुझे बताओ। श्री नारायण ने कहा कि भगवान के आश्वासन युक्त वाक्यों को सुनकर जैसा बोझा लिए हुए व्यक्ति अपने सिर से बोझ उतार कर सांस लेता है, उसी प्रकार दीर्घ श्वास लेता हुआ मलमास भगवान मधुसूदन से बोला। अधिक मास ने कहा, हे भगवान, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। आप चर और अचर में विष्णु हैं।
सबके साक्षी स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आप कूटस्थ में व्यवस्था द्वारा समस्त भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर भी हे भगवान, क्या आप मेरे अभागे की मानसिक पीड़ा से अपरिचित हैं? तथापि हे नाथ, मैं आपके संताप को कह रहा हूँ। मैं जिस प्रकार के दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है और न ही सुना है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी है और न ही कोई आश्रय स्थल है। इसी से उन सब क्षण, लग्न, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अधिपतियों ने समस्त शुभ कर्मों से मुझे बहिष्कृत कर दिया है। यह मलमास सदा निषिद्ध है, अंध है और पतन के गर्त में गिराने वाला है। इसी कारण से मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रंच मात्र भी उत्साह नहीं रह गया है। बुरी तरह जीवन बिताने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। जिसका हृदय सदा जलता रहे वह कैसे सुखपूर्वक जी सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको कुछ नहीं कहना। हे नारायण, आप दूसरों को कष्ट में पड़ा हुआ कभी नहीं देख सकते। आप परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान प्रभु से घड़ी घड़ी वही बात दोहराना ठीक नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अवश्य प्राणों को छोड़ दूँगा। हे नारद जी, इतना कहकर वह मलमास चुप हो गया। अनंतर श्री लक्ष्मीपति के समीप एकाएक धड़ाम से गिर पड़ा। उसे वहाँ इस प्रकार गिरते हुए देखकर वैकुंठ की सभा सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, इतना कहकर चुप हुए अधिमास से अत्यंत करुणा के भार से दबे हुए श्री कृष्ण जी मेघ के समान गंभीर और सुंदर वाणी में शिशिर ऋतु की चंद्र किरणों की भांति शांतिदायक वचन बोले। सूत जी ने कहा, हे ब्रह्म ऋषियों, वेद रूपी ऋषि के आश्रित भगवान नारायण के पाप समूह रूप बढ़ते हुए वारिधि सागर के ज्वार की लहरों की तरह सोखने के लिए प्रचंड वड़वानल के समान निर्मल वचनों को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के प्रवचनों को सुनाने की अभिलाषा से बोले। इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत मलमास विज्ञप्ति नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, एक विशेष जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तृतीय अध्याय में जो 4 युग बताए गए हैं, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग, जो अभी चल रहा है। ये युग कितने वर्ष के होते हैं? यह प्रश्न सभी के मन में जानने की इच्छा होती है कि एक युग का कितने वर्ष का समय होता है। तो एक इसका छोटा सा तरीका है जिससे आप सदा के लिए ये जानकारी याद रख पाएंगे। पूरा तरीका मैं कल आपको अध्याय में बताऊंगा। जय श्री राम।